ओके। अच्छा। ओम शांति। आज सोमवार है, सोमनाथ का दिन है, हमारे बाबा का दिन है। तो कल बाबा ने आत्मा के लिए जो भोजन दिया था, हम सभी लोगों ने जो पढ़ा है और किसी को ज्ञान सुनाया है, चिंतन मंथन किया है, धारणा किया है और सेवा में एप्लीकेशन किया है। तो आज वो सभी चेकिंग करने का दिन है कि हमारा सोच और चिंतन और बाबा के ज्ञान में कितना यथार्थता है, कहाँ तक हम जाकर पहुंचे हैं और बाबा क्या कह रहे हैं और ज्ञान में क्या सीक्रेट बाबा ने बताया है। वैसे तो कहा जाता है अव्यक्त मुरली बहुत डीप में रहता है। कोई एक इंटेंशन रखकर बाबा मुरली चलाता है। जब वो इंटेंशन आप सामने रखकर वो समझकर उसके बाद मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो मुरली आपको समझ में आएगा। लेकिन वो सार समझने के लिए सारे मुरली को स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके पहले में जो मुरली आता है उसके सीक्रेट को भी जानना और अनुभव करना, जितना समय के लिए बाबा ने धारणा करने के लिए समय दिया है, धारणा करके अनुभवी मूर्त बनना वो भी जरूरी है। तो ये मुरली का ओरिजिनल डेट है 19/3/1988 और वर्तमान समय में 12 सितंबर 2021 में बाबा ने मुरली चलाई है। मुरली का हेडिंग है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। हम सभी को मालूम हो गया है कि हमें याद करना है, इच्छा भी है, करना चाहते भी हैं, लेकिन याद निरंतर नहीं रहता है। जितना परसेंटेज में रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। बीच बीच में सुस्ती, नींद, अलबेलापन, चिंता, टेंशन, समस्याएं, विघ्न, टाइम नहीं है, ये सभी आ जाता है। क्यों? क्योंकि विधि ठीक नहीं है, ठीक से सीट पर बैठे नहीं हो। तो जो सिद्धि मिलना चाहिए, जो प्राप्ति का एहसास मन में रखकर बैठे हो, वो कर्म का फल नहीं मिलता है तो योग लगाना या कोई भी कर्म करना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उस सिद्धि प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? बाबा ने इतना सुंदर बात कही है। अभी तक हम कैसे हैं, क्या समझ कर बैठे हैं, उसमें क्या कमी है, कि बाबा ने बहुत सुंदर रूप में, सीक्रेट रूप में बताया है। क्या बताया है? आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। जो भगवान ने विद्या दी है वो विद्या हम और किसी को दे रहे हैं। 7 डेज कोर्स के रूप में, मुरली पढ़ाने के रूप में,
मुरली जो सुना है वो सुनाने के रूप में विद्या तो दे रहे हैं। विद्या किसने दी? बाबा ने दिया। हम कौन है? मास्टर, विधाता। जो बाबा ने कहा हमने उनको कहा। बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, इस डेट में ऐसे कहा, वरदान ऐसे कहा, हेडिंग ऐसा है, सृष्टि नाटक चक्र ऐसा है, 5000 ईयर्स का ड्रामा है। तो ऐसे विद्या देने में तो मास्टर बन गए। नेक्स्ट स्टेज वरदाता। वरदाता माना अभी थोड़ा कोरोना के टाइम पर तपस्या भी कर रहे हो, उसके आधार पर अमृत वेला, नुमाज शाम या रात के समय पर तो थोड़ा योग का वाइब्रेशन भी जा रहा है। जो आत्माएं, जो भक्त आत्माएं, जो आपके भाई बहने पंच तत्व हैं, जो भगवान से जो इच्छा रखे हैं, ख्वाहिश रखे हैं, तो भगवान से शक्ति देने के लिए आप निमित्त बन रहे हो। यहां तक ठीक है। एक ज्ञान देना, दूसरा तपस्या करना। मुरली जो भी है प्रेजेंट हमारे सिचुएशन को देखकर कंपैरिजन करते करते चलेंगे तो उसमें मजा आएगा। यहां तक बाबा ने सिखाया, बाबा ने जैसे कहा वैसे आप कर रहे हो। ज्ञान भी सुन रहे हो, सुना रहे हो, योग कर भी रहे हो, करा भी रहे हो। लेकिन अभी क्या चाहिए? जो ज्ञान योग को डे टू डे लाइफ में, विधि में, कर्म में लाने में परसेंटेज कम है। विधाता वरदाता तो बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन विधि विधाता माना राजयोग को, तपस्या को डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन करते, लौकिक में या अलौकिक में यथार्थ विधि द्वारा दूसरों को विधि कहने में तो मशहूर हो, एक जगह पर बैठेंगे तो योग करने में मशहूर हो, लेकिन जो ज्ञान सुना रहे हो डे टू डे लाइफ में धारणा करने में जितना परसेंटेज बाबा चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। दूसरे को कोर्स देने के टाइम पर कहते हैं आप आत्मा हो, निराकार हो, अजर अमर अविनाशी हो, शरीर से अलग हो, ठीक है। लेकिन जब आपको समस्या आता है, जब आप भोजन बनाने के लिए जाते हो और कहाँ भी जाते हो, तो हमें खुद आत्मा का स्मृति नहीं रहता है, परमात्मा का साथ का स्मृति नहीं रहता है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान देने के लिए जैसे आप निमित्त हो, दुनिया को वरदान, शक्ति, वर, परमात्मा का जो पावर देने के लिए जितना आप निमित्त हो, उतना ही जो वरदान को धारणा करके विधि देने में भी आप ही निमित्त हो। तो वो आपसे ही स्टार्ट होता है। जब ये ज्ञान योग के बाद डे टू डे लाइफ में यथार्थ विधि द्वारा आप धारणा करेंगे, तब बच्चे वो कर्म बनेगा। जब वो कर्म बनेगा, कर्म का फल आएगा। वो जो कर्म का फल है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो सिद्धि है, क्योंकि उसके पीछे ज्ञान को समझना, तपस्या करना, विधिवत उसको धारणा करना, वो सभी आपने पुरुषार्थ अटेंशन से किया है, तभी तो वो सिद्धि मिलता है। वो कर्मों का फल नहीं है। तपस्या से, पुरुषार्थ से, स्पेशली जैसे कि दुनिया में सभी लोग जादू नहीं कर सकते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा भोजन तो नहीं बना सकते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा गाना तो नहीं गा सकते हैं,
सभी लोग बहुत अच्छा आर्ट तो नहीं लिख सकते हैं, तो हर एक आत्मा में किसी न किसी रूप का एक स्पेशलाइज्ड सिद्धि रहता है। तो वो आत्मा वो कर्म इतना आसानी से कर लेता है, उनको वो मुश्किल ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका मन, समय, संकल्प, अटेंशन और अनुभव और इच्छा है। बहुत सालों का जो पुरुषार्थ के बाद वो आत्मा ने वो सिद्धि अपनाया है। भले छोटे बच्चे भी कोई अच्छा भाषण करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे में कैसे आए? क्योंकि वो आत्मा ने पहले जन्म में भी कुछ ना कुछ विशेष पुरुषार्थ किया होगा, इसलिए वो उनमें आया है। सिर्फ एक जन्म का नहीं है, भले शरीर अलग हो गया है लेकिन आत्मा तो वही है ना। तो यहाँ जो पुरुषार्थ है, सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाने तक नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड टाइम पर योग करने तक नहीं, विधि विधान भी 5000 साल का आपके ऊपर ही सारा ड्रामा डिपेंडेंट है। भले सतयुग त्रेता युग हो, चाहे द्वापर कलयुग हो, भले अच्छाई भी हो, भले बुराई भी हो, क्योंकि द्वापर युग से पहले विकार में जाने वाले हम लोग ही हैं, पहले भक्ति स्टार्ट करने वाले वो भी हम लोग ही हैं। इसलिए अच्छा या बुरा जो भी हमारे द्वारा ही चलता है। इसीलिए अटेंशन से रखकर हर कर्म करना है। तो बाबा हमको ये बात कह रहे हैं, बच्चे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको डे टू डे लाइफ में या राजयोग के अनुभव में, अनुभूति में क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये है, ज्ञान देने में और एक जगह पर योग कराने में आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हो। इसके फलस्वरूप ज्ञान देने के टाइम पर खुश, योग करने के टाइम पर खुश, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्टेड शक्ति आ रहा है। लेकिन वही ज्ञान को बाबा के ज्ञान के आधार पर विधि को अप्लाई करने का समय आ जाता है, तब मन का परसेंटेज कम हो जाता है। जब परसेंटेज कम हो जाता है, नहीं तो वहां से जो कनेक्शन कट हो जाता है, तब जो जितना शक्ति आना चाहिए, जितना फ्लो होना चाहिए, समस्या का समाधान मिलना चाहिए, सफलता मिलना चाहिए, खुशी होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई जी 4 दिन हम हमारे माँ के घर में गए थे ना, योग करने को नहीं हुआ ना, स्थिति सभी डाउन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि बाबा ने सिर्फ योग करने के बैठने के टाइम पर ही मुझे याद करने के लिए बाबा ने कहा है क्या? उसी टाइम पर राजयोग करो, बाकी टाइम पर राजयोग को कट करो, ऐसे बाबा ने कहा है? नहीं है ना। तो एक जगह पर करके बैठकर जो अनुभव करते हो, वही अनुभव कर्म के समय में भी आना चाहिए। तो कैसे? जैसे आज आप भोजन बनाते हो, भोजन बनाते हुए भी मोबाइल पर बात कर सकते हो, बाबा का मुरली सुन सकते हैं और किसी से बात कर सकते हैं। क्यों? भोजन बनाने में आप एक्सपर्ट बन गए हैं। कोई ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग करते करते गाना भी सुन सकता है, किसी से बात भी कर सकता है, मोबाइल से बात करते भी ड्राइविंग कर सकता है। क्यों? ड्राइविंग करते 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 वो अनुभवी बन गया। मोबाइल से बात करे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका मन ड्राइविंग की तरफ नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ड्राइविंग सीट में है, कार चल रहा है, तब तक उनका मन का अटेंशन ड्राइविंग की तरफ रहेगा। तो बाबा का कहने का भाव ये है, बच्चे, जितना आप ज्ञान सुनने और सुनाने के टाइम पर जितना अटेंशन देते हो, उतना ही अटेंशन, उतना ही शक्ति, उतना ही पावर कर्म के समय में भी आपके द्वारा फ्लो हो रहा है क्या? और एक बात बाबा ने कहा, दाता, विधाता, वरदाता, विधि विधान दाता, सिद्धि दाता।
आज बाबा ने दाता के बारे में नहीं कहा, क्योंकि वो पहले स्टेज है। दाता क्या है? टोली बना के दिया, स्वीट बना के दिया और गिफ्ट दिया, ये दाता, देना, स्थूल रूप में देना। विधाता, विद्या देना, विधि विधान देना। वरदाता, तपस्या द्वारा बाबा का शक्ति देना, बेद की सेवा करना, पंच तत्वों को पवित्र बनाना। विधि विधान दाता माना राजयोग को कर्म के समय में भी बाबा के डायरेक्शन के अनुसार अपने जिंदगी में लेकर आना। और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा वो नहीं, अपने जिंदगी में उस विधि को लेकर आके उतना ही पावर में राजयोग को एप्लीकेशन करना। उसके बाद बाबा ने कहा सिद्धि प्राप्त करना। जब वो कर्म होता है वो खुशी मिलता है, शक्ति मिलता है। उसके बाद सिद्धि का दाता। सिद्धि का दाता माना कर्म करते हुए भी आपको जो खुशी मिला है वो खुशी शक्ति को भी फ्री रूप में, दान के रूप में देते रहना। प्यारे भाई बहनों, सत्युग में जब आप देवता बनकर रहते हो, उस समय एक जगह पर बैठकर विश्व कल्याण के लिए वाइब्रेशन देते हो क्या? उस समय अमृत वेले योग करते हो या नुमाशाम योग चलता है? कर्म करते हुए विधि विधान द्वारा ही वाइब्रेशन निरंतर चलता ही रहता है। तो सुबह से शाम तक हर कर्म में बाबा का शक्ति, हर काम के लिए आप ही मास्टर हो। आपको देखकर ही और कोई देखना चाहिए, करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, चाहे स्थूल कर्म हो चाहे सूक्ष्म कर्म हो, क्योंकि हर बात बाबा ने मुरली में कहा है, अलग अलग मुरली में कहा है। तो सारे प्रोसेस कर्म स्टार्ट होने से कर्म फल आने तक निरंतर राजयोग रहेगा, तब आपको सुस्ती नहीं होगा, रमणीकता आएगा, अलग अलग अनुभव होगा। तो बाबा ने इस मुरली में अटेंशन खिंचवाया है विधि विधाता और सिद्धि दाता। माना बच्चे बात करना कम करो, ज्ञान सुनाना कम करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था। रेडीमेड शक्ति देने का, फ्लो करने का, कर्म के बीच में भी करने का प्रैक्टिस ज्यादा करो। ये बाबा सार में इस मुरली में कह रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? आपका मर्तबा क्या है, इंटेंशन क्या है? सत्ययुग त्रेता युग में भी आप देवता बनकर भगवान की शक्ति को फ्लो करने के लिए आप निमित्त हो ना, इंस्ट्रूमेंट हो ना। लेकिन वो संस्कार, वो विधि कहां से आएगा? संगम युग से ही आना है ना। तो अब आप ये चेक कीजिएगा, जब राजयोग पर बैठते हो तो आपके द्वारा कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, कितना परसेंटेज में। कर्म क्षेत्र में आते हो तो कितना परसेंटेज में फ्लो हो रहा है। वही बाबा है, वही याद करना है, मन से करना है। कोई साधन तो नहीं चाहिए, रेड लाइट चाहिए, गाना चाहिए, कमेंट चाहिए, उसका तो जरूरत नहीं है। मन तो निराकार है, आपके हाथ में है। किसी से बात कर रहे हो तो भी भोजन वैसा ही बनता है। जहां आपको साल्ट डालना है वहां तो आप घी तो नहीं डालते हो, जहां शक्कर डालना चाहिए वहां मिर्ची तो नहीं डालते हो। जब उसमें आप मास्टर बन जाते हो, इसमें क्यों मास्टर नहीं बनते हो? इसका मतलब जब कर्म क्षेत्र में आ जाते हो, मन को राजयोग से निकाल देते हैं। इसीलिए जो रिजल्ट आना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, सदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। थोड़ा बच्चे उसके तरफ अटेंशन रखो। अभी तक पुरुषार्थ तो अच्छा है, अच्छा ध्यान सुना रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जाओ ना, नेक्स्ट स्टेप जाओ, ये बाबा कह रहे हैं। क्योंकि आपको देखकर ही बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये विधि न केवल सत्युग त्रेता युग में चलेगा, भक्ति मार्ग में भी
आपका विधि रीति नीति फॉलो हो जाएगा जैसे आप अभी करते हो। तो मूल सिद्धांत क्या है? सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि माना सदा शांत, सदा खुश, सदा पवित्रता, सदा प्रेम, सदा प्यार, ये सिद्धि चाहिए ना। क्योंकि हर आत्मा जो कर्म स्टार्ट करता है कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए तो करता है। भविष्य के लिए प्रारब्ध मिलता है वो बात अलग है, लेकिन अभी के आधार पर ही तो भविष्य में मिलता है। अभी आपको अनुभव नहीं होता है तो भविष्य में कैसे होगा? ये जन्म तो 21वां जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, आगे जन्म और भी नीचे वाला है। तो ये जन्म में जितना हाईएस्ट लेवल में रहेंगे नेक्स्ट जन्म में इससे नीचे आएंगे ना। अभी समझ लीजिए कर्म करने के टाइम पर इतना टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो सत्युग में कैसे रहेंगे? नहीं नहीं भाई जी, अभी भी टाइम है ना, अभी भी 14 साल है, 100 साल अभी हुआ नहीं है। राइट, 14 साल है, 14 साल ऐसा ही रहेगा, क्या गारंटी? बीमारी भी आ सकता है, इसी शरीर में रहेंगे, क्या गारंटी? हालत ऐसा रहेगी, क्या गारंटी? समस्या नहीं आता है, क्या गारंटी? गारंटी नहीं है ना। इसीलिए अभी से क्या करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। आगे आप देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से आज तो हम लोग बहुत खुश हैं। दुनिया के बाकी लोगों को देखो, हम तो कितना बंधन मुक्त है। अभी हमको करने के लिए बाबा ने टाइम दिया है, चांस दिया है, प्रोविजन दिया है। यहाँ तक आप घर में रहते हुए भी आपके घर में आकर आपका बाबा ज्ञान, शक्ति, दृष्टि, योग, पावर, सपोर्ट दे रहे हैं। सेंटर में जाने का जरूरत भी नहीं। इतना सुंदर बाबा ने सु अवसर हम लोगों को दिया है, तो इससे भी ज्यादा बाबा क्या कर सकता है? तो समय के अनुसार सिद्धि प्राप्त करना है। तो कैसे? अब एग्जांपल देते हैं। बच्चे देखो, आपके मन में एक है, एक बाप शिव बाबा, मन में कोई डाउट नहीं है, परमात्मा एक। लेकिन लौकिक में क्या है? धर्मात्माएं बहुत है, महात्माएं बहुत हैं, तो उनका माइंड में क्या है? डाइवर्शन है। ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, राम को पूजा करूं या कृष्ण को करूं। गणेश जी का त्योहार आ गया तो गणेश जी के पीछे सभी लोग चले जाते हैं, वैकुंठ एकादशी चले जाते हैं तो विष्णु के चले जाते हैं, रामनवमी आ गया तो टेम्पल पर चले जाते हैं। क्या सिर्फ रामनवमी के दिन ही राम आपको आशीर्वाद देगा क्या? बाकी दिन नहीं देगा क्या? वो रश में खड़े रहेंगे तो ही आशीर्वाद मिल सकता है क्या आपको? घंटे तक क्यू में रहकर दर्शन लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, हर एक का मान्यता है, वो तो ठीक है, लेकिन आपके मन में तो क्लियर है ना, भगवान एक ही है। क्योंकि शिव बाबा ही आपको सारा जायदाद देने वाला है। जितना धर्म पिता को आप गुणगान करेंगे, याद करेंगे, उनके भाई से आपको कोई जायदाद नहीं मिलता है। तो शिव बाबा से जितना जायदाद मिलता है, सत्युग त्रेता युग में आप क्या करते हो? आराम से जो मिला हुआ जायदाद को खाते हो। तो अभी का पुरुषार्थ का सिद्धि जितना परसेंटेज में आप ले लिया, उतना परसेंटेज में वहां राजा बनेंगे, नहीं तो श्रीमंत प्रजा बनेंगे, नहीं तो ऑर्डिनरी प्रजा बनेंगे, नहीं तो दास दासियां बनेंगे, नहीं तो चांडाल बनेंगे। तो अपने को चेक कीजिएगा आप कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये हो गया सतयुग त्रेता युग की बात। इसके बाद बाबा और एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी द्वापर युग में आ जाएंगे। अभी आप एक शिव बाबा कहते हैं तो द्वापर युग में भी पहले शिवलिंग का ही पूजा होता है। सोमनाथ का टेम्पल स्टार्ट होता है और उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, माना मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये बात बाबा ने क्यों कहा? बच्चे, खुशी है शिव बाबा याद रहेगा, समस्या है शिव बाबा याद रहेगा, आंखों में आंसू आ रहा है शिव बाबा याद आ रहा है, दर्द है शिव बाबा याद आ रहा है, टूर पर जा रहे हो शिव बाबा याद आ रहा है, याद आ रहा है। सच्ची बात तो ये है, इनको शिव बाबा याद आता है वो टूर पर जाते ही नहीं। टूर पर जा रहे इसका मतलब शिव बाबा याद नहीं है। ठीक है, टूर पर जाइए, नो प्रॉब्लम, ईश्वरीय कार्य के लिए जाइएगा।
ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए, आत्मोन्नति के लिए टूर कीजिएगा, वो बात नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए अभी आप जा रहे हो, इसका मतलब शिव बाबा को पहचाना नहीं है। हाँ, कभी कभी हम संसार में रहते हैं, अपने पति का बात तो डांट नहीं सकते, संसार के लोगों के साथ जाना है, वो बात अलग है। लेकिन खुद इच्छा से हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब हमने अभी तक शिव बाबा को जाना पहचाना नहीं, उसमें समय, एनर्जी और शक्ति लगा रहे हैं, अभी तक यथार्थ रूप में, ज्ञान के रूप में बाबा को पहचाना नहीं है। तो बाबा कहते हर बात में शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। जैसे छोटे बच्चे जन्म देती है माँ, क्या करती है हर बात में, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गोद में रहकर क्या करता है, कुछ भी बात करे, कुछ भी कर्म करे, बात तो बच्चों से बात करते ही रहता है। एक सेकंड में साउंड आ गया तो मेरे बच्चों को तो कुछ तो नहीं हुआ ना, बाजू के घर में बिल्ली क्या होता है, झगड़ा करता है, ये मेरे बच्चों को क्या हो गया, उसकी तरफ अटेंशन रहता है। यहाँ तक रात में सोए हुए इनके शरीर के ऊपर हाथ रखता है, हाथ हिलाता है तो भी मेरे बच्चे को मच्छर तो नहीं काटा है ना, इतना बच्चों के ऊपर अटेंशन रहता है। तो शिव बाबा के ऊपर क्यों अटेंशन नहीं रहता है? क्योंकि अभी तक वो एक भाव नहीं हुआ है। इसीलिए अभी का जो एक भाव है, तो एक ही संबंध, एक के साथ ही रिलेशन, एक के साथ ही शक्ति, एक के साथ ही आपका मन ज्यादा अटेंटिव, और एक के साथ ही सिद्धि। एक होता है जादू का सिद्धि, एक होता है ऑपरेशन का सिद्धि, एक होता है भोजन बनाने का सिद्धि, एक होता है बहुत अच्छा बात करने का सिद्धि, एक होता है सदा सोने का सिद्धि, एक होता है सदा गुस्सा करने का सिद्धि। ऐसे क्या होता है, वैरायटी सिद्धि हम लेते हैं, लेकिन ये सभी मनुष्य आत्माओं द्वारा मिला हुआ सिद्धि है। लेकिन जितना परमात्मा के साथ रहते हैं, तो परमात्मा में भी कुछ ना कुछ विशेषता है, उस विशेषता का सिद्धि आपको मिलता ही जाएगा। इसीलिए हर एक आत्मा का विशेषता अलग अलग होने के कारण, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पूजा करो, संतोष चाहिए तो संतोषी माता को पूजा करो, शक्ति चाहिए तो हनुमान को पूजा करो, है ना। तो हर एक बात के लिए हर एक देवता को पूजा करते हैं। ये सभी क्या है, आप लोग ठीक से सुनिएगा, आप लोग वर्तमान समय में परमात्मा से शक्ति लेकर तपस्या में कन्वर्शन करके कर्म करते हुए भी, वर्तमान संगम युग के डायमंड लाइफ में, सत्युग त्रेता युग में भी सारा 2500 साल जो शक्ति देने में आप निमित्त बनते हो, उसके यादगार में हर एक जो जिसमें जो निमित्त है, उसके यादगार में आज भी पूजा चलता है। बच्चे, संतोषी माता कैसे बने? शिव बाबा के कारण। लक्ष्मी कैसे बनी? शिव बाबा के कारण। राम कैसे बना? शिव बाबा के कारण। हनुमान कैसे बना? शिव बाबा के कारण। विघ्न विनाशक गणेश जी कैसे बना? शिव बाबा के कारण। तो अभी का तो थोड़ा समय का जो सिद्धि है, 2500 साल यहां तक भक्ति मार्ग में भी चलता है। क्या आपको लगता है कि वो सिद्धि मैंने अपनाया है? भाई जी, वो कैसे पता चलेगा कि सिद्धि मैंने अपनाया है कि नहीं अपनाया है? सिंपल, जिनको परफेक्ट डोसा बनाने को आता है, कहां भी भेजो उनको, वो पक्का डोसा बना के देंगे, चाहे कर्नाटका, आंध्रा, दिल्ली या मून में भी लेकर जाओ। लेकिन योगेश भाई को भेजेंगे तो डोसा बनता नहीं है। क्यों? अनुभव नहीं है। ठीक है। जिनको क्लास कराने को आता है, जहां भी भेजो, क्लास करने के लिए कहो, फोन पर भी कहो, कहो भी कहो, क्लास करते रहेंगे। क्यों? उसमें वो क्या बन जाएंगे? मास्टर बन जाएंगे। डाइविंग करने वालों को कहां भी कहो डाइविंग करो, तो डाइविंग करते रहेगा। तो वैसे ही जो जिसमें मास्टर है, उनको वो कर्म करना सदा आसान हो जाता है। इसलिए सदा आपको ये सिद्धि अपनाना है, सदा आपके द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो होते रहे। ये तो अफसोस का बात है, दुख का बात है। हम किस सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं?
यूट्यूब में नया नया वैरायटी का भोजन कैसे बनाना है, नया नया वैरायटी का डिजाइन का कपड़ा कैसे सिलाई करना है, शरीर को कैसे श्रृंगार करना है, नए नए मोबाइल कैसे खरीदना है, मोबाइल में नए नए ऐप को कैसे यूज करना है। तो ये सिद्धि अपनाने में हम ज्यादातर समय निकाल रहे हैं। ये सभी परमानेंट नहीं है, सदा नहीं है, ये सभी आपको खुशी नहीं देगा। परमात्मा का सिद्धि ही परमानेंट है और सच्चा है। तो बाबा ने एक बात कहा, बच्चे देखो आज भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है, सतो प्रधान नहीं है। पहले कितना सतो प्रधान था। अभी देखिए जो अयप्पा स्वामी का व्रत रखते हैं तो पहले क्या करते थे, 3 महीना 4 महीने तक क्या करते थे, वो सभी माला पहनकर जो नियम फॉलो करके उसके बाद वहां जाते थे। लेकिन आज 3 दिन 4 दिन हो गया है। जितना दिन तक जो व्रत रखते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उतना समय तक वो लोग पवित्र रहते हैं। उसके कारण उतना समय तक उनको भक्ति का भावनाओं का फल मिल जाता है। लेकिन पहले जमाने में जैसे भक्ति करते थे, नवदा भक्ति करते थे, कोई कोई ऐसे करते थे कि सुबह से शाम तक एक ड्रॉप पानी भी नहीं लेते थे। और मुस्लिम में भी रमजान चलता था, 18 महीने में उपवास रहते थे। तो जो भक्ति का परसेंटेज भी कम हो गया है, भक्त आत्माओं का शक्ति भी कम हो गया है, वो तमो प्रदान हो गया है। तो उसका फलस्वरूप भक्ति में रहने वाले आत्माओं को भी भगवान द्वारा जो खुशी मिलना चाहिए, उनका इच्छा पूर्ण होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अभी क्यों, क्योंकि उनका सिद्धि टेम्पररी है, वो स्लोली डाउन ट्रेंड है। अब चाहिए तो देख लीजिए आशाराम जी बापू, नित्यानंद स्वामी, ये सभी जी का पहले जब लोग उनको कितना अट्रैक्टिव होते थे, उसके बाद उनका बैटरी डिस्कनेक्ट होते गए। उसके बाद क्या हो गया, उसका रिजल्ट आज जेल में है। कई साधु सन्यासी जो फॉलोवर्स थे, जो भगत थे, आज उनको ही डांट रहे हैं। तो ये सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। लेकिन अपने स्थिति को चेक कीजिएगा, आपका डाउन ट्रेंड है, चल रहा है, दौड़ रहा है या उड़ रहा है। क्योंकि जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो वो परमानेंटली पावरफुल है, तो आपका बैटरी चार्ज होता है। लेकिन जो भक्त आत्माएं, जो अभी का धर्म आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देवात्मा से जो कनेक्टेड है, उनका शक्ति डाउन होने के कारण उनका फॉलोवर्स का भी एनर्जी डाउन हो रहा है। इसीलिए आपका सिद्धि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, परमानेंट सिद्धि है। बच्चे ये रिद्धि सिद्धि नहीं है। थोड़े लोग ऐसा रिद्धि सिद्धि भी करते हैं, भूत प्रेत आत्माओं को डिपेंड हो जाते हैं, पूजा करते हैं, उनको लेकर आते हैं, कुछ खराब काम भी करते हैं, टेम्पोररी खुशी मिलता है, पैसा मिल जाता है। ये ऐसा भी रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये परमानेंट है, ये सत्य है। इसीलिए क्या वो सिद्धि आपको मिला है? क्वेश्चन। तो क्या सिद्धि बाबा चाहते हैं? क्या सिद्धि चाहते हैं? सदा मेरे बच्चे हर सेकंड ईश्वरीय सुख के स्थिति में लवलीन रहे। सिद्धि माना मिला है। कोई कोई कहते हैं ना, भाई जी क्या है, मेरे पास 50,000 का मोबाइल है, मेरे पास आधा केजी का नेकलेस है, मेरे पास हमारे गांव में 3 बिल्डिंग है, मेरे पिताजी करोड़पति है, कितना नशा रहता है, मेरा पति इसमें जॉब करते हैं, मेरा बच्चा तो ऐसा काम करता है, तो कितना शक्ति, कितना नशा रहता है। तो सदा ऐसे सिद्धि प्राप्त करने का नशा आपके साथ रहना चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनने से या याद करने से ये नहीं आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सीट पर सेट रहना चाहिए। जब सीट पर सेट रहेंगे तब क्या होगा, वो नशा भी रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप कौन हो?
बाबा ने पूछा, और किसी ने पूछा, इतना लंबा लिस्ट देंगे, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर बीज स्वरूप हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाला हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण हूँ। कहते तो हो, जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन धारणा है, कार्य में है, कर्म के समय पर वो स्थिति रहता है? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं। जब सेंटर पर जाते हैं, भाई मास्टर सर्वशक्तिमान, हाथ उठाया, विश्व कल्याणकारी, हाथ उठाया, लेकिन कर्म करने के समय पर, समस्या आने के समय पर, विघ्न आने के समय पर, लौकिक लोगों के साथ 5-10 दिन रहने के समय पर, क्या वो स्थिति बरकरार रहता है? कारण स्थिति से नीचे आ जाते हो। क्यों? सदा काल एक ही स्थिति में रहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को चेंज करो, चेंज करते रहो। आपको हर रोज एक ही वैरायटी का भोजन देंगे तो कैसा रहेगा? एक ही वैरायटी का ब्रेकफास्ट देंगे तो कैसा रहेगा? कपड़े वैरायटी, भोजन वैरायटी, घूमना वैरायटी, सीरियल वैरायटी, टेस्ट वैरायटी। और राजयोग में वैरायटी नहीं चाहिए क्या? तो इसीलिए अपने मन को भी अलग 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 स्टेजेस में क्या करते जाएगा? वैरायटी में अपने मन को स्थित करते जाएगा। हर रोज जो बाबा स्वमान देते हैं, तब क्या होगा? आपको नया 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 अनुभव होने लगेगा, नया नया टेस्ट मिलने लगेगा। तब आपको क्या होगा? सिद्धि प्राप्त करना अच्छा लगता है। आज गोभी मंचूरी बनाया, तीखा था। कल जलेबी बनाया, स्वीट था। नेक्स्ट डे मसाला डोसा बनाया, और उसमें मिर्ची भी है, तीखा भी है, सब कुछ है। तो वैरायटी है ना, तो वैरायटी अच्छा लगता है। एक ही टाइम का देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए अपने मन को अलग अलग पोस्ट एंड पोजीशन में स्थित रहकर अलग अलग सिद्धि को प्राप्त करते ही रहिएगा। कैसे चेंज करना है, हर रोज बाबा वरदान द्वारा, मुरली द्वारा हमको बताएगा। उसके आधार पर योग के स्थिति को चेंज करते रहिएगा, तब आपको खुशी मिल सकता है। इसीलिए जो अलग अलग आपको टाइटल मिला है, उस टाइटल को याद करो और उसमें स्थित हो जाओ। तब क्या होगा? सुस्ती नहीं होगा, निरंतर रमणीकता रहेगा। आज क्रिकेट खेल रहे हैं, कल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और एक दिन और कुछ खेल रहे हैं, तो क्या होगा? अच्छा लगेगा ना। तो वैरायटी का राजयोग प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। राजयोग एक एक्स्ट्रा एक कर्म है, हठ योग है, पुरुषार्थ है, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। माना बाबा कहते हैं बच्चे एक जगह पर बैठकर ये प्रैक्टिस नहीं, कर्म करते हुए भी ऐसे 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 अलग सा प्रैक्टिस करना चाहिए। मुरली की लास्ट में एक अच्छा फार्मूला आपको दे देंगे, जो सीक्रेट फार्मूला है। क्योंकि एक क्लास सुनने के बाद लक्ष्मी बहन हैदराबाद और एक क्वेश्चन पूछेगी। क्योंकि बाबा एक जगह पर कहता है एक ही वैरायटी का योग करो, और यहाँ के रहता है वैरायटी का योग करो। वो फॉलो करना है कि ये फॉलो करना है, क्या करना है? ठीक है। तो वेंसडे क्वेश्चन पूछने के पहले आज ही आंसर देंगे। ठीक है, सुनिए। तो इसमें दो फॉर्मूला है। ये सभी सुनने के बाद मैंने क्या अप्लाई किया, मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है अलग अलग फॉर्मूला, ठीक से सुनिएगा। अलग अलग फॉर्मूला अपने मन द्वारा, आप पुरुषार्थ द्वारा उस विधि को सेट करके, उस सिद्धि को अपनाते हुए, उस विधि विधान को धारणा में लाते हुए उस सिद्धि का अनुभव करना एक स्टैंड है, एक विधि है ना। अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को आप वैरायटी आइटम लेकर आके, वेजिटेबल लेकर आके, वो सभी साधन लेकर आके भोजन बना के वैरायटी खिलाना, वो एक है। दूसरा विधि है, माँ को घर में लेकर आइएगा, माँ को कहिएगा माँ आपको जो चाहिए वो बनाओ। तो हर रोज बाबा का मूल्य अलग रहता है।
वरदान अलग रहता है। जो बाबा बनाता है वो खाते रहना। माना एक सुंदर बात है, सुंदर फॉर्मूला है, ये बाबा ने सीक्रेट बताया है। सीक्रेट कहाँ बताया है हम आगे बताएंगे। एक होता है फॉर्मूला, आप अपने मन को फिक्स करके अलग 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 स्थिति में आप सच करो। सुबह के लिए एक आइटम, शाम के लिए एक आइटम, रात के लिए एक आइटम। भाई जी हमारे घर में है ना, बच्चे और बड़े सुबह का आइटम रात को खाते ही नहीं है। क्यों? आपने ऐसा ही खिलाया है, इसलिए वो खाते ही नहीं है। हम लोगों को ऐसे खिलाया है 3-3 दिन का एक ही सांबार, सुबह दोपहर रात को, तीन एक ही दिन। जब मैं बेंगलोर में रहता था, एक दिन सांबार सेंटर से लेकर आता था। मॉर्निंग में भी चावल सांबार, आफ्टरनून में भी वही है, रात में भी वही, वो 3 दिन वही है। वही सांबार गरम करो, चावल बनाओ, फ्रिज भी नहीं है, खाते रहो, नो प्रॉब्लम। ईश्वरी सेवा में मस्त रहते थे। जो भी टोली मिलना है एक हफ्ते तक, शिवरात्रि हो जो भी हो, सेंटर में बाबा दिला देता था। वो कोई टेंशन ही नहीं था, जो चाहिए वो मिल जाता। ठीक है। तो बाबा कहते जैसे बच्चों को वैरायटी खिला रहे हो, वैसे आप भी बना के खाओ ना, उनको रूहानी भी खिलाओ ना। एक होता है एक, दूसरा होता है मन बाबा के हाथ में देना, संकल्प बाबा के हाथ में दे देना। इतना सुंदर बात मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप मन बाबा के हाथ में देते हो, उस दिन बाबा ने जो मुरली में कहा है वही भोजन बनाकर बाबा खिलाएगा। एक ऑप्शन, आप भोजन बना के खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। दूसरा है मन बाबा को दे दो, वो ही भोजन बनाएगा, लोगों को भी खिलाएगा, आपको भी खिलाएगा। आपको जो चाहिए वो आप अपना सकते हो। मैंने सेकंड फॉर्मूला अपनाया है। मुरली सुनने के बाद मैंने बाबा से पूछा, बाबा इतना सा भी टेंशन क्यों है? बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जब आप योग पर बैठते हो तो सुस्ती नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, सिद्धि का अनुभव होना चाहिए, तो समझ लो आपका विधि ठीक है। तो मैंने बाबा को मन दे दिया, बार 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 नया 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 अनुभव हो रहा है। किस विधि से आ रहा है मुझे मालूम नहीं। सेवा द्वारा हो रहा है, विकर्म विनाश द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है मुझे मालूम नहीं, वो बाबा का काम है। बस मैं आंख बंद करके बैठा हूँ, बाबा क्या कर रहे हैं, मुंह में खिला रहे हैं, बस मैं खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ। क्या बना है, कैसे बने, उसका नाम क्या है, वो टेस्ट क्या है, खट्टा है कि मीठा है, वो लेकर मुझे क्या करने का है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे आपको मधुबन निवासी बनना चाहिए। ये मुरली है मधुबन वालों को। अभी क्वेश्चन, भाई जी हम तो मधुबन वाले नहीं है ना, हमको ये अप्लाई होता है क्या? अभी क्वेश्चन। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा मधुबन निवासी है, आपका घर मधुबनी है, लेकिन सेवार्थ आपको अलग अलग जगह पर भेजा गया है। वो एक बात। दूसरी बात, बाबा कहते हैं मधुबन, मधु माना क्या है, मधुमक्खी। वो क्या करता है, सभी फूल के ऊपर जाकर वहां का रस लेकर आता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है। तो वैसे ही शिव बाबा ने क्या कहा, सारे दुनिया का जो सुख का जो सार था, सारे वेद शास्त्रों का जो सार था, वो सब भी लेकर आकर बाबा कहाँ बैठा है, भृकुटी में। वहां है मधु, वहां बाप भी है और बच्चे भी है, दोनों है वहां मधुबन। तो बाबा ने कहा वहां मुझे बुलाया है, मुझे बिठाया है कि चुपचाप बिठाया है क्या? नहीं है ना, कुछ काम के लिए बुलाया है ना, तो मुझे काम दो। बाबा को कहो, बाबा जो कुछ भी आपने ये मुरली द्वारा फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला आप ही अप्लाई करके मुझे वो भोजन रेडीमेड मुझे खिलाओ और लोगों को भी खिलाओ। मुझे आपका लिस्ट नहीं चाहिए, फोन में फॉर्मूला नहीं चाहिए, रेडीमेड आप ही बना के जो भी साधन चाहिए लेकर आके आप ही बना के रेडीमेड खिलाओ। जिन लोगों को भी आपको खिलाना है खिलाओ। तो मधुबन, तो ये विधि अपनाने के लिए जो सेकंड विधि हमने जो बताई, सेकंड विधि आपको फॉलो करना है तो भगवान को आपके घर में लेकर आना है। पहला विधि करना है तो आपको परमधाम में जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अभी आपको संकल्प करना पड़ेगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे से शक्ति क्या हो रहा है, सारे दुनिया में जाना है। मैं अभी वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मेरे से शक्ति कहाँ जा रहा है, सारे वृक्ष को, कल्प वृक्ष को जा रहा है। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा
मन मना भाव कहते हो और फुल टाइम सारा मन मेरे हाथ में देने के लिए कहते हो, तो इसमें मैंने मन लगाया, शक्ति जा रहा है, विश्व कल्याण के लिए जा रहा है, किरणें जा रहा है, सारे वृक्ष के लिए जा रहा है, तो थोड़ा परसेंटेज मैंने मन दिया नहीं क्या? तो वो मन भी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वो मन भी मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ। तो अलग अलग स्थिति में रखने के लिए भी आपको मन को एक गाइड करना पड़ता है ना, अटेंशन रखना पड़ता है ना, तो वो भी मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, तो सारा मन मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करो। तो इसके लिए बाबा ने नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, बच्चे उसके लिए मधुबन में आ जाओ, और मधुबन में आकर वहां बाप के गोद में बैठ जाओ। वहां बैठने से क्या होता है, एक ही जगह से मधुबन वालों को सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, विकार भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रहे हैं, आपके भाई बहन भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मधुबन से ही सारे एरिया में शक्ति जाता है, तो यहां से ही निकलता है ना। स्थूल तो मधुबन वो है क्योंकि बाबा का वहां जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है। तो बाबा कहते हैं ना, आप भी हर रोज ऐसे समझो अवतरित आत्मा हो, तो हर रोज बाबा को अवतरण कराओ, यहाँ बाबा को यहाँ बिठाओ। यहाँ बिठाने से क्या होता है, तो बाबा ने कहा जितना मधुबन वालों को कहते हैं आप तो बहुत अच्छे हैं करके आपको गुणगान कहते हैं ना, वही आपके लिए डाल है, प्रोटेक्शन। जैसे कि युद्ध में जाते हैं तो क्या करता है, आगे वाला कुछ एड करता है, वार करता है, तो डाल से प्रोटेक्शन करते हैं ना। तो जैसे वो लोग कह रहे हैं वैसे आपको बनना पड़ेगा। तो बाप दादा का गोद ही आपके लिए प्रोटेक्शन है। लेकिन लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, इस विधि से आप अपने मन को बाबा को देंगे, सिद्धि का अनुभव आपको होना चाहिए, निरंतर अनुभव होना चाहिए, इंप्रूवमेंट्स का अनुभव होना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, सुस्ती नहीं आना चाहिए, सफलता होना चाहिए। ये सभी हो रहा है, एवरीडे गेन प्रॉफिट का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए विधि ठीक है। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, मैं चुप बैठता हूं, ऐसा नहीं होता है, आपको टेस्ट भी करना पड़ता है। तो सदा लोगों का नजर बुद्धि कहाँ है, मधुबन की तरफ है। तो आप सभी कौन हो, मधुबन निवासी हो। अभी क्वेश्चन, एक साल में कितना दिन मधुबन में रहते हो, 4 दिन, 5 दिन? नहीं, सदा। अभी क्वेश्चन, ऐसे मधुबन निवासी हम बनेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? बाबा ने कहा कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म के समय में भी बाबा को आपने यूज किया, माना सिंपल। बाबा ये फॉर्मूला क्या कह रहे हैं बच्चे, यहां बैठकर बाबा से आप सेवा कराएंगे तो सेवा सिर्फ वहां नहीं रहता है, हवा द्वारा चारों ओर फैलता है, सभी जगह पर आपका ज्ञान शक्ति मिलता है, पहुंच जाता है। अभी तो ज्ञान सुनाने के समय पर बाबा बाबा कह रहे हो, योग करने के समय पर बाबा बाबा कह रहे हो, कर्म करने के समय पर भी बाबा बाबा सिर्फ मुंह से मत कहना, बाबा से कर्म कराना। तो कर्म के समय पर भी आपको वही खुशी, वही शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि शक्ति प्रैक्टिकल अनुभव है। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। खुशी किस बात के लिए? खुशी इस बात के लिए कि हर कर्म सक्सेस हो रहा है। शक्ति कैसे आएगा? बाबा के साथ कनेक्टेड है तो शक्ति आएगा। अच्छा भोजन खाया है, शक्ति आएगा कि नहीं आएगा? करंट को टच किया है तो करंट शॉक लगेगा नहीं लगेगा? विटामिन प्रोटीन्स खाया है, ग्लूकोज खाया है तो शक्ति आएगा कि नहीं आएगा? तो बाबा के साथ कनेक्टेड है, शक्ति रहेगा। खुशी क्यों रहेगा? सक्सेस हो रहा है। तो ये दोनों कर्म के समय पर आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या करना आपको चेक करना है। तो मैं कौन हूं? कर्मयोगी आत्मा हो। कर्म के समय में भी बाबा को लेकर आना है। तो नेक्स्ट बाबा कहते हैं ऐसा चिंता मत करना, बाबा आपको अलग अलग जगह पर सेवा के लिए लेकर नहीं जा रहा है, क्योंकि बेहद का सेवा करने से
बेहद की खुशी स्वतः अनुभव होता है। यहाँ मुझे बिठाने से मैं सारे विश्व का सेवा करता हूँ। आपके आगे कितना आत्माएं हैं, कितना लोग सुन रहे हैं, कितना लोग गायन कर रहे हैं, कितना लोग वर्णन कर रहे हैं, ये आप सोचना नहीं। बेहद में मैं वर्तमान समय में सेवा करा रहा हूं आपके द्वारा। तो बेहद का खुशी, बेहद का दुआ, बेहद का आनंद, बेहद का प्राप्ति आपको बढ़ता रहेगा। तो बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। एक कर्मयोगी, कर्मयोगी के समय पर खुशी और शक्ति। दूसरा सदा बेहद, मेरे सेंटर, मेरे जोन, मेरा देश, मेरे धर्म वाले, मेरे परिवार वाले नहीं। तो जब आप योग पर बैठते हो उतना ही बेहद का सेवा भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। ऐसे आपको क्या करना है, चेक एंड चेंज करो। ऐसे रमणीकता अपने जिंदगी में लाना है। तो अलग 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 वैरायटी का अनुभव आपको होना चाहिए। तो अपने को चेक कीजिएगा, क्या मेरा योग का स्थिति ऐसे है, स्पेशली कर्म करने के समय पर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।